और सीधे आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां से हम योगी संबोधित कर रहे हैं। लाख परिवारों को एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। भाइयों बहनों, ये आवास पहले भी प्राप्त हो सकता था। प्रदेश में आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब तो योजनाओं का लाभ किसी गरीब को नहीं मिलता था। तब तो चेहरा देख करके कुछ चुनिंदे लोगों को लाभ दे करके बाकी ये मान लिया जाता था कि बाकी और लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 43 लाख लोगों को हम लोगों ने अब तक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई है। और अगर मैं केवल शहरी क्षेत्र में गोरखपुर के अंदर लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराऊं तो 34,228 लोगों को अब तक हम लोगों ने आवास की सुविधा गोरखपुर में शहरी क्षेत्र में मात्र दी है। यानी 4.5 वर्ष में 34,228 से अधिक ऐसे लोग थे जिनके पास अपना आवास नहीं था। उनको आवास की सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि उनके बारे में सोच सके। आवास की बात तो बहुत दूर, गोरखपुर को बिजली नहीं मिलती थी। आज बिजली मिल रही है। क्यों, आप लोग बताइए, बिजली आ रही है? आज बिजली मिल रही है सबको। आज योजनाओं का लाभ मिल रहा है सबको। पहले गरीब को खाद्यान्न भी नहीं मिलता था, आज तो राशन की सुविधा का लाभ हर एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। पहले मस्तिष्क ज्वर से इस मौसम में हजारों मौतें होती थी। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, इन्हीं 7 जनपदों में हजारों मौतें होती थी। कारण है उनके पास शौचालय नहीं थे, उन्हें घर के बाहर जाना पड़ता था। इज्जत भी तार तार होती थी, तमाम प्रकार की बीमारियां भी साथ आती थी और सबसे ज्यादा मासूम बच्चे उसकी चपेट में आते थे। भाइयों बहनों, हर घर में एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। देश में 2,61,00,000 परिवारों को शौचालय उपलब्ध करवाया गया, जिनके घरों तक बिजली नहीं पहुंचती थी। ग्रामीण क्षेत्र में वहां बिजली दी गई। शहरी क्षेत्र में भी झूलते हुए तारों का समस्या का समाधान निकाला गया। अब बल्लियों में नहीं, बल्कि बिजली के पोल लगेंगे। किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, सरकार पैसा देगी। और आज गोरखपुर नगर में भी उन नए क्षेत्रों में वे तमाम योजनाएं जो अभी नए नए नगरीय क्षेत्र में आए हैं, नगर निगम में आए हैं, कुछ को नगर निगम में को, कुछ को प्रदेश शासन ने पैसा दे करके कहीं सड़क, कहीं नाली, कहीं बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट और आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा, ये सभी उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। ये कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले की सरकारों के पास सोच नहीं थी। वे अपने स्वयं के स्वार्थ में इतने अंधे बने हुए थे, अपने स्वयं के विकास के प्रति सोचते थे। यह आवासीय सुविधा पत्रकारों को, अधिवक्ताओं को, शिक्षकों को, चिकित्सकों को, व्यापारियों को, समाज के अलग अलग तबके के लिए भी हम आवासीय सुविधा निकालें और फिर उनकी इनकम ग्रुप के अनुसार उनको उस आवासीय सुविधा का लाभ देंगे तो एक बड़ा लाभ, बड़ा तबका इससे लाभान्वित होगा और शासन की योजनाओं के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। और इस योजना को भी हमें शीघ्र आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि पत्रकारों के लिए जो आवश्यक सुविधा यहाँ पर विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रस्तावित थी, उसमें काफी लेट हो रहा है। उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने और जो पहले उसमें सुविधा देने की व्यवस्था हो रही थी, उस सुविधा को ही हम उसके साथ जोड़ करके
अधिक से अधिक लोगों को उसके साथ जोड़ देंगे तो एक बड़ा तबका उससे लाभान्वित होता हुआ दिखाई देगा। तीसरा, जहां पर भूमाफियाओं के द्वारा या पेशेवर माफियाओं के द्वारा शासकीय संपत्ति पर कब्जा करके, जमीनों पर कब्जा करके अतिक्रमण किया गया था, वहां से उन जमीनों को भी कब्जे से मुक्त करके गरीबों के लिए वहां पर फ्री में आवास की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाई जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि इसको बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है, जिससे आने वाले समय में किसी शासकीय संपत्ति पर कोई भी भूमाफिया कब्जा करने का दुस्साहस न कर सके। और आज यह सुविधा यहां पर गोरखपुर में हम मानबेला में यहां के 1500 परिवारों को आवास की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। ये उनके लिए, बहुत सारे परिवारों के लिए तो एक नया सवेरा है, दीपावली जैसा उत्सव है, क्योंकि बहुत सारे परिवारों के पास पहली बार अपना स्वयं का आवास मिला होगा। कुछ लोगों के पास आवास रहा होगा, जर्जर रहा होगा, उनको यहां पर मिल रहा है। लेकिन अभी हमें इस अभियान के साथ बहुत कुछ करना है और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर एक नागरिक को दिया है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुसार 2020 तक हर एक उस व्यक्ति को हम आवास की सुविधा का लाभ दे दें जो अब तक जिसके सिर को ढकने के लिए कोई आवास नहीं है। इस दिशा में गोरखपुर की प्रशासन ने अच्छा काम किया है। बनटांगिया गांव में मैं दीपावली के दिन गया था, वहां पर 5 साल पहले हम लोग जाते थे, किसी भी व्यक्ति के पास पक्का आवास नहीं होता था, सब लोग झोपड़ी में रहते थे। आज सबके पास अपना पक्का मकान है। 5 साल पहले हम लोग जाते थे, स्कूल नहीं था, अब वहां पे स्कूल ही नहीं बना, स्कूल क्लास में उन बच्चों के लिए वहां पर चल रही है। आज वहां पर वे सभी सुविधाएं, पहले वे लोग तालाब का पानी पीते थे, आज उनके पास हैंडपंप है। पहले वे लोग केवल शाम सूर्यास्त होने के बाद उनकी जिंदगी भी अंधेरे में डूब जाती थी, लेकिन आज वहां पर बिजली और सोलर पैनल देकर के उनके घरों में भी उजाला किया गया है। यह एक नई सोच के साथ नए उत्तर प्रदेश को बनाने की उस संकल्पना को आगे बढ़ाने का, जो नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में हम सबको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं विकास प्राधिकरण को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी लाभार्थी जो यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त किए हैं, उन सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि गोरखपुर के दौरे पर हैं, आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने जो बीजेपी की उपलब्धियां रही हैं केंद्र और राज्य सरकार की, उन सभी को गिनाया और साथ ही कहा कि पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे, पानी नहीं हुआ करती थी और साथ ही बिजली की भी समस्या थी। उन सभी समस्याओं को बीजेपी ने दूर किया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।